एसयूवी का मतलब होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल और इंडिया में इस सेगमेंट में टाटा और महिंद्रा लीडिंग ब्रांड्स माने जाते हैं। खासकर महिंद्रा की एसयूवीज को इंडियन कस्टमर्स का जबरदस्त प्यार मिला है। महिंद्रा सिर्फ एसयूवी ही नहीं बल्कि फार्म ट्रैक्टर सेगमेंट में भी मार्केट लीडर है। यही नहीं, पंजाब ट्रैक्टर्स की स्वराज डिवीजन भी आज महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिंद्रा ने एसयूवी के अलावा दूसरे सेगमेंट्स में गाड़ियां लॉन्च नहीं की। सच ये है कि एसयूवीज को छोड़ दें तो बाकी कार सेगमेंट्स में महिंद्रा को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। एग्जाम्पल के तौर पर महिंद्रा की इस पहली एमयूवी वॉयजर को ही देख लीजिए, एक अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट रही। इसके बाद महिंद्रा ने रेनो के साथ मिलकर ईयर 2007 में लोगन सेडान लॉन्च की, जिसे बाद में वेरिटो नाम दिया गया। वहीं एमपीवी सेगमेंट में जाइलो, क्वांटो, नुवो स्पोर्ट और मराजो जैसी गाड़ियां आई, लेकिन ये गाड़ियां भी बड़ी कॉमर्शियल सक्सेस हासिल नहीं कर सकी। एसयूवी और कार्स के अलावा यज़दी, जावा और बीएसए को रिवाइव करने से पहले ही महिंद्रा ने 2008 में टू व्हीलर मार्केट में एंट्री कर ली थी। काइनेटिक इंजीनियरिंग की टू व्हीलर डिवीजन को एक्वायर कर महिंद्रा टू व्हीलर्स लिमिटेड बनाई गई और काइनेटिक नोवा को ड्यूरो नाम से लॉन्च किया गया, जो कुछ हद तक पॉपुलर रही। इसके बाद रोडियो, गस्टो जैसे स्कूटर्स और मोजो, स्टैलियो, पंटेरो और सेंचुरो जैसी बाइक्स आई। इसमें सेंचुरो, ड्यूरो और गस्टो को लिमिटेड सक्सेस मिली, जबकि ज्यादातर बाइक्स कॉमर्शियली अनसक्सेसफुल रही। अनकन्वेंशनल लुक वाली मोजो ने बाइक एंथुजियास्ट का ध्यान थोड़ा खींचा, पर ये भी गुम हो गई। इसके बाद महिंद्रा ने क्लासिक ब्रांड्स यज़दी, जावा और बीएसए को रिवाइव करने पर फोकस करना चालू कर दिया और महिंद्रा टू व्हीलर्स लिमिटेड का नाम बदलकर क्लासिक लेजेंड्स कर दिया। महिंद्रा ग्रुप ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाने के बाद मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में भी कदम रखने का बड़ा फैसला लिया। नमस्कार दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ साथ आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे महिंद्रा की रेसिंग बाइक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। ईयर 2010 में महिंद्रा ने एप्रिलिया की 125 सीसी जीपी रेस बाइक डेवलप करने वाली इटली की फेमस रेसिंग कंपनी इंजन्स इंजीनियरिंग को एक्वायर किया और यही एक्विजिशन महिंद्रा के लिए मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप में एंट्री का बेस बना और इंडियन मोटर स्पोर्ट हिस्ट्री की दिशा ही बदल गई। ईयर 2011 में महिंद्रा रेसिंग ने 125 सीसी जीपी क्लास में अपना हिस्टोरिकल डेब्यू किया, जो उस क्लास का लास्ट सीजन भी था। इस सीजन में महिंद्रा ने महिंद्रा जीपी 125 बाइक के साथ पार्टिसिपेट किया था। महिंद्रा जीपी 125 में 125 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन दिया गया था, जिसे ओरल इंजीनियरिंग और इंजन्स इंजीनियरिंग के साथ मिलकर डेवलप किया गया था। महिंद्रा रेसिंग ने अपने पहले ही साल में कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में 3rd पोजीशन सिक्योर की, जो कि किसी भी इंडियन कंपनी के लिए एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी। ईयर 2012 में मोटो जीपी ने 125 सीसी 2 स्ट्रोक क्लास को बंद कर दिया और उसकी जगह मोटो 3 250 सीसी 4 स्ट्रोक क्लास को लॉन्च किया गया। इसी ईयर महिंद्रा ने अपनी पहली मोटो 3 बाइक महिंद्रा MGP3O लॉन्च की। अब MGP30 बोलिए या फिर इसे MGP3O बोलिए, ओ तो समझ ही गए होंगे आप। ओ तो महिंद्रा का एक लकी चार्म है। ये बाइक 250 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन से लैस थी और इसे भी इटालियन कंपनी इंजन्स इंजीनियरिंग ने डेवलप किया था। इसमें ट्यूबुलर स्टील ट्रेलिस फ्रेम, आगे पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक्स और लगभग 45 bhp की पावर वाला इंजन दिया गया था। हालांकि 2012 का सीजन महिंद्रा के लिए चैलेंजिंग रहा, लेकिन इसी दौर में महिंद्रा रेसिंग ने मोटो 3 टेक्नोलॉजी को डीपली समझा। 2012 में फेस किए गए चैलेंजेस से अनुभव लेने के बाद महिंद्रा ने मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया और यह 2012 में स्विस कंपनी शूटर रेसिंग टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करके एक बिल्कुल नई बाइक महिंद्रा MGP3O लॉन्च की। इस बाइक में नया इंजन, एल्यूमिनियम बीम फ्रेम, बेहतर एरोडायनेमिक्स और ज्यादा स्टेबल हैंडलिंग दी गई थी। इसी ईयर कतर जीपी में डबल टॉप 10, USA जीपी में 5th पोजीशन और मलेशिया जीपी में महिंद्रा को पहला मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप पोडियम मिला। ये फर्स्ट टाइम था जब किसी इंडियन कंस्ट्रक्टर ने मोटो जीपी सीरीज में पोडियम हासिल किया था। और ये 2014 तक महिंद्रा MGP3O में लगातार डेवलपमेंट के चलते बाइक का इंजन और भी ज्यादा रिफाइंड हुआ, एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड में सुधार आया। इस सीजन में महिंद्रा ने 3 पोडियम हासिल किए, जिसमें जर्मन जीपी में ब्रैड बाइंडर की 2nd पोजीशन सबसे बड़ी अचीवमेंट रही और इस ईयर भी महिंद्रा कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप में 3रे स्थान पर रही। इसके बाद ईयर 2015 में महिंद्रा रेसिंग ने फैक्ट्री टीम चलाने के बजाय इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्टर और बाइक सप्लायर बनने का फैसला ले लिया।
इसके तहत एस्पार टीम, CIP Moto3 और टीम इटालिया जैसी टीमों को MGP3O सप्लाई की गई। ईयर 2016 महिंद्रा रेसिंग के लिए फिर से हिस्टोरिकल साबित हुआ। 2016 वर्जन की महिंद्रा MGP3O और भी रिफाइंड हो चुकी थी। इस MGP3O में कार्बन फाइबर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम से बने कंपोनेंट्स का यूज किया गया था। 60 bhp की पावर प्रोड्यूस करने वाली इस बाइक का ओवरऑल वेट लगभग 80 kg हो गया था। ये बाइक 0 to 100 km/h की स्पीड मात्र 3.1 सेकेंड्स में अचीव कर लेती थी। 250cc सिंगल सिलेंडर की इस बाइक की टॉप स्पीड 235 km/h थी। इसमें 6 गियर्स दिए गए थे। ये बाइक पहले गियर में 135 km/h की स्पीड अटेन कर सकती थी। ईयर 2016 में SNGP में इस बाइक ने जीत सिक्योर की, जो MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी भी इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर की पहली जीत थी। इसके अलावा चेक GP में डबल पोडियम और मलेशिया GP में डोमिनेटिंग विन भी रिकॉर्ड की गई। आपको बता दूं, इससे पहले ईयर 2015 में महिंद्रा ने प्यूजो मोटरसाइकिल्स में 51% स्टेक खरीद लिए थे, जिसके बाद 2016 और 2017 के दौरान MGP3O ने प्यूजो MGP3O नाम से भी रेस में हिस्सा लिया था और प्यूजो सैक्सो प्रिंट टीम ने इस बाइक का यूज किया था, जिस कारण महिंद्रा की टेक्नोलॉजी को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला। ईयर 2017 के बाद महिंद्रा ने Moto3 से पूरी तरह एग्जिट कर लिया। आज महिंद्रा रेसिंग FIA फॉर्मूला E चैंपियनशिप में एक्टिव है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के फील्ड में रेस विंस, पोडियम्स और ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल कर चुकी है। आपको बता दूं, Moto3 में पार्टिसिपेट करने वाली महिंद्रा आज भी इंडिया की इकलौती मोटरसाइकिल कंस्ट्रक्टर है। मैंने इस बाइक की बात इसीलिए ही की क्योंकि महिंद्रा MGP3O सिर्फ एक रेस बाइक नहीं थी, बल्कि ये इंडियन मोटर स्पोर्ट हिस्ट्री का सबसे ग्लोरियस चैप्टर है। MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप में एंट्री से लेकर पोडियम, रेस विंस, एडवांस मटेरियल्स और कटिंग एज इंजीनियरिंग तक महिंद्रा ने ये प्रूव कर दिया कि इंडिया सिर्फ कम्यूटर बाइक्स ही नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियनशिप विनिंग रेस बाइक्स भी बना सकता है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।